हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था क्लास 9th का नंबर सिस्टम। हम इंट्रोडक्शन वीडियोस कर रहे हैं। सो हमने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ पॉइंट्स किए थे, हमने रेशनल नंबर तक कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको। जैसे ये p/q की फॉर्म में नहीं होते, those number which are not equals to p/q, p/q की फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था नंबर 2, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रही हूँ। ट्रायंगल में बेटा ये खड़ी लाइन होती है, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इस वाली लाइन को जो नीचे होती है उसे बेस कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, राइट। और यहाँ पे हमारा एंगल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा राइट एंगल है, क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा। सो नाउ देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h² इज इक्वल्स टू p²। p मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस b²। इस फॉर्मूले का यूज हमें इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करना है। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? अब हमें इसके आगे क्या करना है, इरेशनल नंबर्स में आगे हमें जो भी हमारे ज्योमेट्री मटेरियल होता है उस सब का यूज करेंगे और इरेशनल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो मेरे पास ना मतलब ज्योमेट्री का सामान मैं बोर्ड पे नहीं कर सकती, इसीलिए मैं नॉर्मल आपको करके बता रही हूँ, फिर आप उसी हिसाब से कर लेना। सो यहाँ पे देखिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन मेजर करी। यहाँ पे हमने एक पॉइंट रख लिया 0, या O भी कह सकते हो इसे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। सिमिलरली यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर -2। हमें क्या करना है, √2। सो √2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 पर हमें क्या करना है, यहाँ पे D लेना है। डी से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि 1 इंच का मेजर कर लेना। 90 डिग्री का एंगल डी पे पॉइंट रखकर एंगल बना लेना। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे, ए। क्लियर है? सो अब ओ को क्या करना है, ए से मिलाना है। ओ को क्या करेंगे, हम ए से मिला देंगे। और ये ओ और ए है जो, ये क्या बन जाएगी बेटा, √2 बन जाएगी। ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें डी का यूज कर, उसका कंपास का यूज करना है। और कंपास को मतलब यहाँ पे रखकर एक आर्क बनानी है, जो कि हमारी आर्क यहाँ पर आके बनेगी। ठीक है? इस आर्क को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर मैंने इसे बी दे दिया। जो बेटा OA है, OA है, वो बराबर होगी किसके, O और B के, क्योंकि ये सेम रेडियस होंगे, ये वाला और ये वाला पॉइंट। अब जब यहाँ पे सेम होंगे तो OA हमारे पास क्या था बेटा, √2। तो यहाँ पे मैं OB लिख लेती हूँ, जो कि OA के बराबर है। तो OA हमारे पास क्या था, √2। तो हमारी ये क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर √2। हमें यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे हमने OA OB कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है ये जो OA है ये क्या है, हमारी √2 है। तो मैंने अभी आपको क्या एक पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी, जिसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही था। तो बेटा ध्यान से देखो, अब ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, इसमें ये O, इस बेस को मैं यहाँ पे C ले लेती हूँ। ये पहले तो हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम कंपास उससे डी से कर रहे थे तो ये कितना लेना था, 1 इंच लेना था ए से सी तक। तो ए से सी मतलब हमारी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू क्या है, वो है ए
सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है ओ सी का स्क्वायर और हाइपोटेनिस क्या है बेटा ओ ए का स्क्वायर, राइट। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मैंने कितना लिया था 1 इंच लिया था ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस अब यहां से ओ और सी का डिस्टेंस हमारे पास बेस भी कितना है 1 इंच है बेटा, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर। सो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2। सो ओ ए, अब हम यहां से स्क्वायर को अगर 2 पर लेकर आते हैं तो बेटा ये क्या बन जाएगा √2। क्लियर है। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो ओ ए लाइन है ये क्या है √2 है। सो ओ ए इज इक्वल टू √2। क्लियर है। आई होप आपको ये इरेशनल नंबर वाला समझ आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे हम इसके कल कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।